गुड इवनिंग एंड वेलकम टू बंसल क्लासेस उड़ीसा। और हम लोग कन्फर्मर्स में रोटेशनल अबाउट सिग्मा बॉन्ड लगभग खत्म कर चुके हैं। हम लोग अभी स्टीरियो आइसोमरिज्म में अभी आए हैं। कॉन्फ़िगरेशन में आ गए। सबसे पहला जो पार्ट पढ़ने वाला दैट इज द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या है और उसमें हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में हम लोग कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता क्या है, पहले उसको ध्यान दीजिएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो होता है वो क्या है, स्टीरियो आइसोमरिज्म है। दूसरा क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब यहाँ पे देखिएगा कि ये क्या है, डबल बॉन्ड है। ये भी क्या है, आपको डबल बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड है। रेस्ट्रिक्टेड मतलब क्या है कि भाई नॉर्मल टेम्परेचर में अपने आप घूमेगा नहीं ये डबल बॉन्ड। ठीक है, इसको घुमाने के लिए आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर लगाना पड़े, मतलब दिस इज रेस्ट्रिक्टेड। मतलब आप इस फॉर्म से इस फॉर्म तक नहीं जा सकते इजिली। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्टेड। समझ में आ रहा ना, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड को तोड़ करके आप इस फॉर्म में नहीं ले आ सकते। ठीक है, इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड। अच्छा, रेस्ट्रिक्टेड मतलब यहाँ पे ध्यान दो कि समझो कि ये जो पहला जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड क्या सिंगल बॉन्ड में टूटेगा। सिंगल बॉन्ड में टूटने के बाद ये क्या करेगा, रोटेट होगा। रोटेट होने के बाद भी क्या बना देगा, ये पता नहीं। ठीक है कि ट्रांस हमको पता नहीं है, लेकिन इसको समझना है कि ये एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। ठीक है, और इसमें दूसरा चीज जो बताया जा रहा है कि ये देखिए, डिफरेंट एरियल डिस्टेंस। ये क्या होता है, सपोज यहाँ से देखो CH3 और CH3 का जो डिस्टेंस है ना, और ये CH3 और ये CH3 का जो डिस्टेंस है डिफरेंट है। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो CH3 सेम साइड आए हैं, इनको बोलते हैं क्या, एडजेसेंट। ठीक है, लेकिन ये जो CH3 कैसे आ गए हैं, एंटी। जब भी ऐसा पॉसिबिलिटी हो कि जिसमें एडजेसेंट और एंटी मिलने का संभावना रहे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फिर से एडजेसेंट CH3 क्या एक साइड एडजेसेंट, CH3 क्या है, एंटी। ठीक है, जब भी कोई ऐसा आइसोमर रहे जिसमें एडजेसेंट होने का चांस रहे और एंटी होने का चांस रहे, बस केवल एडजेसेंट होगा तो काम नहीं चलेगा, एंटी होगा तो भी काम नहीं चलेगा। ठीक है, और यहाँ बताए इसमें जो डिफरेंट क्या होने चाहिए, एरियल डिस्टेंस होने चाहिए। मतलब CH3 का डिस्टेंस और ये जो CH3 यहाँ से CH3 का डिस्टेंस, ठीक है, ये डिफरेंट होने चाहिए, लेंथ डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, चलिए भाई, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके सामने है, इनका क्या हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोल सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं बोल सकते हैं, तो ध्यान देना, ये जो बॉन्ड है भाई, आप देखिए तो कन्फर्मर्स पढ़े थे, ये बॉन्ड है ना फ्री रोटेट होना शुरू हो जाता है। कन्फर्मर्स याद कीजिएगा, कन्फर्मर्स मतलब क्या है, these this bond rotate freely, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये दिस इज नॉट अ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, इसको काट देना भाई, दिस इज नॉट अ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है ना, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, फ्री रोटेशन नहीं होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। ठीक है, पहला चीज इसको लिख लोगे। देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर का थोड़ा सा हम समझते हैं कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या होता है, डिफरेंट होता है, और उसका केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। समझ में आ रहा ना, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ले लो,
ठीक है, दैट इज डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, द मोड ऑफ रिएक्शन, समझ रहे ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर का डिफरेंट। ठीक है, इसको लिखेंगे आप लोग। मिनिमम कार्बन नीडेड बाय एनी फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल आइसोमरिज्म टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ये क्वेश्चन आता है कि हमको अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करना है तो उसके लिए मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए, तो उसका जो आंसर है क्या है, 0। और उसका जो एग्जाम्पल है आपके सामने है, ये उसका एग्जाम्पल है, इसको भी लिख लेंगे। और दूसरा चीज है कि मिनिमम कार्बन नीडेड टू शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या हो जाएगा, 4, इसको भी लिख लें। मतलब आप इसका एग्जाम्पल क्या बता सकते हो, ब्यूट टू इन। ठीक है, अभी यहाँ पे लिख लो, उसका एग्जाम्पल क्या है, ब्यूट टू इन। ठीक है, वो कैसे होगा क्या होगा हम लोग देखेंगे बाद में। ठीक है, ब्यूट टू इन ही क्यों ले रहे हैं, ब्यूट वन इन क्यों नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं, इसको भी लिख लो बस। देखो नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के हम लोग टाइप्स देखते हैं जरा। ठीक है, एक तो हो गया, उसको बोलते हैं सिस ट्रांस आइसोमर, क्या होता है। दूसरा होता है इजेड आइसोमर होते हैं, तीसरा होते हैं सिन एंटी आइसोमर। इसको लिख लें। तो 3 टाइप आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के मिले, एक सिस ट्रांस, दूसरा इजेड, तीसरा सिन एंटी आइसोमर। तो पहला हम लोग क्या करने वाले हैं, दैट इज अ सिस ट्रांस। सिस ट्रांस जो आइसोमर होते हैं वो क्या होते हैं, देखो, when like atom और ग्रुप, कोई भी एटम लेंगे या तो ग्रुप लेंगे, अगर अटैच्ड एट द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का सेम साइड में अगर अटैच होगा उसको बोलेंगे क्या, cis। जैसे यहाँ पे ध्यान देना है कि ए, ठीक है, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, बी। पहले इस चीज को ध्यान देना है। ठीक है, कि यहाँ पे ए और बी होने चाहिए, है ना, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए और बी होने चाहिए। ठीक है, पहले इसको ध्यान दो, सिस में या तो ट्रांस में वही है कि ए बी बी ए, इस टाइप को क्या पता चल रहा है, आप इस पे देखोगे कि भाई इस कार्बन पे ए और बी है, इसका मतलब क्या पता चल रहा है, इसमें लिख लेना कि यहाँ पे ए और यहाँ पे ए, ठीक है, दैट इज नॉट अ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। यहाँ पे जो दोनों ग्रुप होने चाहिए क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। इसका मतलब यही है, ए शुड नॉट बी इक्वल टू बी। क्या ए बी के बराबर होगा, हम बोलेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, अब जरा ध्यान दो यहाँ पे, जब ए और बी जो है मेरा, ए और ए अगर सेम साइड अगर आ जाएगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोई भी दो ग्रुप में, या तो एटम देखना है तो ग्रुप देखना है, सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का सेम साइड में अगर आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे। वही डबल बॉन्ड का अपोजिट साइड में अगर होगा, अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे। इसका एग्जांपल देखेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एग्जांपल है, वो बहुत ही इजी एग्जांपल। देखो यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, ये दोनों यहाँ पे ग्रुप क्या है, अलग है। ठीक है, यहाँ भी दोनों ग्रुप क्या है, अलग है। चलो चलता है, यहाँ पे भी ग्रुप देख लेना, यहाँ भी ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। मतलब ए इज नॉट इक्वल टू बी, इसको पहले ध्यान देना है, तो हम लोग देख सकते हैं। नंबर 1 में ध्यान देना कि क्लोरीन, क्लोरीन क्या है, डबल बॉन्ड के एक तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये दिस इज
सिस, ठीक है। और वही ये पार्ट क्या हो जाएगा, क्लोरीन, क्लोरीन क्या है, अपोजिट है, ये क्या हो जाएगा, ट्रांस, ठीक है। अब आप सोच के बताना ये क्या है, यहाँ पे भी वही चीज है, COH बॉन्ड, डबल बॉन्ड की एक तरफ है, तो क्या हो जाएगा, सिस COH डबल बॉन्ड के एंटी क्या है, ये भी यहाँ पे देखो A और B इक्वल नहीं है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सिस, ये कौन सा हो जाएगा, सिस, है ना, और ये क्या हो जाएगा सर, ट्रांस, ठीक है। अब लेकिन एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे गलती क्या होता है, गलती होता है कि हम लोग देखते क्या है कि सिस ट्रांस करते गए हम लोग, यहाँ पे देख लो कि हम लोग ये देख लिए और ये देख लिए, यहाँ पे क्या हो गया, गड़बड़, समझ में आ गया, क्यों हुआ गड़बड़, चलो भाई एक चीज ध्यान देना यहाँ पे, उसको लिख लेना, मिस्टेक क्या हुआ, मिस्टेक नंबर 1 हम बता रहे, बस हिंट देंगे पता चल जाएगा। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन देख लो भाई, दोनों सेम हो गया, यहाँ पे A इज इक्वल टू बी हो गया, तो इसकी वजह से ये कंपाउंड क्या कर रहा है, नॉट शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर, दिस इज नॉट शोइंग सिस ट्रांस, ठीक है, ट्रांस, क्यों, क्यों, वाई, क्योंकि यहाँ पे A इज इक्वल टू की जगह क्या हो गया, B हो गया, क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है ना, कहाँ पे हुआ A इज इक्वल टू B, देखो यहाँ पे हुआ, दिख रहा है ये A इज इक्वल टू B, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। दूसरा चीज, ये अल्काइन है, ये अल्काइन भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड है सर, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, अल्काइन का भी शो नहीं करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ठीक है, इसको भी लिख लेंगे। ये तीर लगा सकते हो सकता है वो क्या हो जाए, गलत हो जाए, ठीक है, इसका रीजन हम बता दिए यहाँ पे, ठीक है। तो अल्काइंस क्यों नहीं शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, क्योंकि इसका एडजेसेंट और एंटी बना ही नहीं सकते हो, एडजेसेंट देखो, ये तो तुम्हारा भाई चलो मान लेते हैं बना लो, ये तुम्हारा तो एंटी है, चलो एंटी है, एंटी 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 180 डिग्री है, क्या इसका एडजेसेंट बना पाओगे, मान लो तुम एक और बॉन्ड बना रहे हो इस तरह से, CH इधर लगा दो, CH इधर लगा दो, ठीक है, बाकी जो है अब वहां पे CH लगा दो, तो कैसा, ऐसा ट्रिपल बॉन्ड देखे हो क्या कभी, हैं, ऐसा ट्रिपल बॉन्ड तो हो ही नहीं सकता है, 180 डिग्री होता है, वो चीज पॉसिबल ही नहीं है, तो क्यों हम दिमाग लगाएं उस पर, ठीक है। देखो अब हम आते हैं E और Z आइसोमर, एंड दैट इज वेरी डिफरेंट। यहाँ पे E और Z आइसोमर का यूज क्या है ना, कि देखो क्या होता है, A और B बस मिला है, तुम सिस ट्रांस आराम से बता सकते हो, लेकिन जहां पे अगर कोई ऐसा आइसोमर हो जहां पे A मिल जाए, B मिल जाए, C मिल जाए, D मिल जाए, डबल बॉन्ड में अगर 4 ग्रुप अगर डिफरेंट हो गए, तो हाउ कैन यू डिसाइड विच इज सिस विच इज ट्रांस, तो उसके जगह पे हम क्या करते हैं, E और Z आइसोमर यूज करते हैं। ध्यान देना है कि वही है सेम, द अबव सिस्टम इज यूज्ड टू डेरिवेटिव ऑफ द अल्कीन, जिसमें कि फोर्थ सब्स्टिट्यूएंट क्या है, दैट शुड बी डिफरेंट, वो क्या है, डिफरेंट होने चाहिए। और इसके लिए बता रहे हैं यहाँ पे एक CIP रूल होता है, चान इन गोल्ड फ्रीलोव, तो क्या बोलते हैं, CIP, चान इन गोल्ड फ्रीलोव, ये याद रखना, ये जो रूल है आगे जो स्टीरियोआइसोमरिज्म में RH निकालते हैं वहां भी काम देगा, ठीक है ना, उसकी वजह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रायोरिटीज निकालते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रायोरिटी हियर, सी, देखो क्या है ना, सपोज ध्यान देना कि द डबल बॉन्ड इज असाइंड टू कॉन्फ़िगरेशन ई, डबल बॉन्ड में ई मतलब क्या होता है, ध्यान देना है, ई मतलब एंटरजेन होता है, ई का मतलब सिंपल सी बात है हम बता दे रहे हैं, ई का मतलब होता है
डिफरेंट साइड। ठीक है, अगर ध्यान देना है यहाँ पे कि ये कार्बन पकड़ो और ये कार्बन पकड़ो। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे। अब उस कार्बन में ध्यान देना कि हम देखेंगे कि दो ग्रुप देखेंगे, उसमें प्रायोरिटी किसका ज्यादा है। वहाँ कहाँ ग्रुप देखेंगे, एक यहाँ पे देखेंगे ग्रुप और एक यहाँ पे ग्रुप देखेंगे। सपोज ग्रुप ए और बी, जिसमें नंबर 1 प्रायोरिटी ऊपर वाले को मिल गया, सेकंड प्रायोरिटी नीचे वाले को मिल गया। ठीक है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। इस कार्बन में देखेंगे, सेकंड वाले कार्बन में, राइट वाले कार्बन में, तो सेकंड प्रायोरिटी मान लो ऊपर वाले को मिल गया, हो सकता है फर्स्ट प्रायोरिटी नीचे वाले को मिल गया। तो हमको क्या करना है नेक्स्ट, कि हमको जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है उसको लेना है। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी 1 हो गया, हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखोगे दोनों हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है वो क्या है, अपोजिट साइड है, डिफरेंट साइड या तो अपोजिट साइड। यहाँ पर ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको हम लोग क्या लिख दें, ज्यादा सही रहेगा, दैट इज अपोजिट साइड। ठीक है ना, साथ में वही समझना है कि क्या है, दैट इज अपोजिट साइड। कौन है अपोजिट साइड, कौन है, हायर प्रायोरिटी ग्रुप। ठीक है, अपोजिट साइड में होंगे कौन, हायर प्रायोरिटी ग्रुप, उसको क्या बोलेंगे, ई। ई मतलब होता है क्या, अपोजिट साइड। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट है कि अब हम देखें कि किसको हम लोग जेड बोलेंगे। जेड मतलब होता है सेम साइड। जेड मतलब क्या होता है, सेम साइड। इसको लिख लो, लिखना क्या है, यहाँ पे है लिखा हुआ, यहाँ पे सेम साइड। मतलब यहाँ ध्यान देना वही है कि भाई 1 और 2 में देखोगे 1 प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, 1 वाला प्रायोरिटी देखोगे कहाँ पे है, सेम साइड में है, मिल गया भाई, उसको क्या बोलेंगे, जेड आइसोमर। ठीक है, तो ये जो प्रायोरिटी का हम क्या रूल्स बनाए हुए हैं, रूल्स के अनुसार से देखते हैं 1 2 किसको देंगे प्रायोरिटी। ठीक है, जो कि अभी अभी आगे देखेंगे। ठीक है, देखो प्रायोरिटी रूल नंबर 1 में आ जाओ पहले। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आराम से कर लोगे। देखो प्रायोरिटी नंबर 1 में है कि कोई भी एटम ले लो या तो ग्रुप ले लो। ठीक है, विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द स्टीरियोजेनिक सेंटर। स्टीरियोजेनिक सेंटर यही होता है सर, ये सेंटर को स्टीरियोजेनिक सेंटर बोलते हैं, बस याद रखना है। ठीक है, जो डबल बॉन्ड से डिफरेंट ग्रुप जोड़ता है उसको बोलते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर। इसको लिख लो, स्टीरियोजेनिक सेंटर वो होता है जिस डबल बॉन्ड से दो ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसको बोलते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर। ठीक है, और हैविंग हायर एटॉमिक नंबर विल हैव हायर प्रायोरिटी। जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, ज्यादा, वो उसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा। ठीक है, देखो ध्यान दो यहाँ पे, हम सपोज लेते हैं फ्लोरीन और आयोडीन ले लें। ये दोनों में बताओ कि एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है। ये तो बताना आसान है, किसका है, आयोडीन का। वेल एंड गुड। अब मान लो हम ले लेते हैं फ्लोरीन और ब्रोमीन ले लेंगे। अब इसमें बताओ भाई कि इसमें एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, बोलेंगे बी आर का ज्यादा है। और ये दोनों प्रायोरिटी अगर दोगे तो नंबर 1 प्रायोरिटी किसको दोगे, आयोडीन को। नंबर 2 किसको दोगे, फ्लोरीन को। ठीक है, नंबर 1 इसमें किसको दोगे, ब्रोमीन को। नंबर 2 किसको दोगे, फ्लोरीन को। इसके अनुसार से आप देख लो, जो रूल था, अगर हायर प्रायोरिटी वाले अगर सेम साइड आते हैं उसको क्या बोलते हैं, जेड बोलते हैं, जूसामीन, जेड। ठीक है, अब उसी तरह से आप देख लो जरा इसको, NH2 और F में हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन है सर। अब देख लो नाइट्रोजन, पहले क्या आता है, नाइट्रोजन आता है, उसके बाद क्या आता है, फ्लोरीन आता है। अब नाइट्रोजन फ्लोरीन में पहला देखो, जो ग्रुप से जो पहले अटैच है उसको देखना है। ठीक है, अब नाइट्रोजन फ्लोरीन में किसका ज्यादा एटॉमिक नंबर है, फ्लोरीन का है, नाइट्रोजन का कम होता है। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे बताओ जरा, NO2 और CH3 में प्रायोरिटी किसको देंगे,
सोच के बताना। नाइट्रोजन को देंगे, यहाँ कि नाइट्रोजन पहले आता है। अब ध्यान दो यहाँ पे वन वाला जो प्रायोरिटी है, वन वाला प्रायोरिटी किसको मिल जाएगा यहाँ पे, क्लोरीन को। ठीक है, और NO2 को वन प्रायोरिटी। मतलब यहाँ जो प्रायोरिटी नंबर वाले ग्रुप हैं क्या है, अपोजिट साइड है, इसको क्या बोलेंगे, ई बोलेंगे। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रायोरिटी पे। देखो भाई, जब एटॉमिक नंबर अगर सेम हो जाएगा ना, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, एटॉमिक मास पे जाएंगे, ये बोल रहा है बस। ठीक है, व्हेन द एटॉमिक नंबर अगर सेम हो गया तो प्रायोरिटी किसको देंगे। देखो यहाँ पे NH2 और CH2CH3 का कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है। इसमें प्रायोरिटी किसको ज्यादा दे देंगे, कोई दिक्कत है इसमें। इसमें प्रायोरिटी किसको दे देंगे, नाइट्रोजन वाले ग्रुप को दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कार्बन आता है। ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में भाई एटॉमिक नंबर दोनों का तो सेम, दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। इसका मतलब है कि एटॉमिक नंबर सेम है तो ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे, एटॉमिक वेट को। एटॉमिक वेट किसका ज्यादा होता है, ड्यूटेरियम का होता है, तो हाइड्रोजन का प्रायोरिटी कम कर देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे ड्यूटेरियम का प्रायोरिटी बढ़ा देंगे, क्योंकि इसका एटॉमिक वेट क्या है, ज्यादा है। सिंपल सा बात है, C12 और C14 में प्रायोरिटी किसको दोगे, C14 को दोगे। ठीक है ना। अब देखो थर्ड प्रायोरिटी पे आ जाओ। थर्ड प्रायोरिटी क्या बोलता है, अगर भैया एटॉमिक नंबर भी सेम हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है, एटॉमिक वेट भी सेम हो गया, फिर क्या करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट ज्वाइनिंग एटम की तरफ मूव करेंगे। अब ध्यान दो इसको, हम लोग ऐसा करते हैं ना कि पहले देख लेते हैं क्या होगा। इन दोनों को पहले डिसाइड कर लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, इस कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, बहुत अच्छा। कोई दिक्कत है नहीं, है ना। दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, दोनों का एटॉमिक वेट भी सेम है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सुंदर है। अब नेक्स्ट एटम की तरफ मूव करेंगे, ध्यान देना, एक कार्बन मिलेगा, यहाँ नेक्स्ट एटम में एक कार्बन मिलेगा, बहुत अच्छा। यहाँ पे फिर से एक कार्बन मिल गया, यहाँ पे क्या मिल गया, एक हाइड्रोजन मिलेगा। एक कार्बन, ऊपर वाले में एक कार्बन, दो कार्बन साथ कनेक्टेड है, नीचे वाले में एक कार्बन के साथ कनेक्टेड है, तो कौन जीतेगा, वन जीतेगा, वन इसको मिलेगा। लो भाई, सेम आते हैं इस पे, CH3 CH2 CH3। देखो हम ज्यादा टफ नहीं बनाएंगे किसी भी चीजों को, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, बहुत सुंदर, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम, और और एटॉमिक मास सेम। तो नेक्स्ट एटम की तरफ मूव करेंगे भाई, लेकिन यहाँ देखो नेक्स्ट एटम की तरफ मूव किए हैं, तो ध्यान देना सर, नेक्स्ट एटम में एक कार्बन में से मिल रहा है, कार्बन से कनेक्टेड, और दो हाइड्रोजन, वेल एंड गुड। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट एटम में क्या मिल रहा है, तीन हाइड्रोजन। देखो दो हाइड्रोजन, देखो पहला बात ये है ना, हाइड्रोजन को गोली मार दो पहले। यहाँ पे हमने ध्यान देना कि कार्बन से पहले कार्बन कनेक्टेड हो गया है, तो कार्बन से पहले अगर कार्बन कनेक्टेड हो गया है तो कार्बन इसका प्रायोरिटी को बढ़ा देगा। ठीक है, यहाँ भी वही हुआ था, एक कार्बन में दो कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन में एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन में एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन में जीरो कार्बन। ठीक है, तो जिसकी वजह से हम प्रायोरिटी किसको दे देंगे, वन, वन प्रायोरिटी हम दे देंगे इसको। लो भाई,
तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले क्या हो जाएंगे, डिफरेंट, मतलब अपोजिट साइड में। ठीक है, जरा उसी चीज को हम जरा यहाँ पे करते हैं, है ना, सारा बंदोबस्त हो जाएगा यहीं पे। इस ग्रुप को देखो और इस ग्रुप को देखो, बहुत सुंदर। क्या दिख रहा है, एक कार्बन दिख रहा है, एक कार्बन दिख रहा है, एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर क्या है, दोनों सेम है। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पे कार्बन जैसे आगे मूव हुआ तो एक ऑक्सीजन मिल गया, लेकिन एक कार्बन जैसे आगे मूव हुआ तो एक कार्बन मिल गया। तो उसमें तुम प्रायोरिटी तुरंत डिसाइड करो कि याद रखो कि जैसे ही नंबर वन याद रखना, नंबर वन में क्या है, आपको आगे मूव करना है, लेकिन बैक में भी देख लेना है कि क्या रूल था। रूल था वही एटॉमिक नंबर वाला ही रूल था, एटॉमिक नंबर वाला ही रूल था। ठीक है, कार्बन से जैसे ही आगे गए वहां पे क्या मिल गया आपको, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन प्रायोरिटी के अनुसार से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये दोनों में कौन जीतेगा, फर्स्ट मिल जाएगा इसको, क्योंकि यहाँ पे पहले ही ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, अब वहां पे देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे बच्चे भी हैं, हमसे पढ़े हुए बच्चे हैं, इस कार्बन को इस कार्बन को इस कार्बन को जोड़ देंगे, बेवकूफ है वो। जोड़ेंगे क्यों, अब भाई कार्बन सामने ही ऑक्सीजन मिल गया है, तो प्रायोरिटी में वो जीत जाएगा। ठीक है ना, इसमें थोड़ा ही होता है कि भाई एक आदमी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, तो लड़ने के लिए तीन आदमी को ले आएंगे, है ना, मतलब उससे काम चल जाएगा। ठीक है, अब जरा इसमें देखो, बताओ, ये और ये देखो, अब ना आसान करो ये सब चीजों को। एक कार्बन है, एक कार्बन, वेरी गुड। अब समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देख, एक कार्बन को एक कार्बन मिला, एटॉमिक नंबर सेम, यहाँ एक कार्बन मिला, यहाँ एक कार्बन मिला, मतलब देखो उस कार्बन नीचे वाले कार्बन को दो कार्बन एक हाइड्रोजन मिला, बहुत अच्छा। देखो इसको ऐसे करोगे ज्यादा सही रहेगा, एक कार्बन को एक कार्बन मिला, दो हाइड्रोजन मिला, ठीक है ना, एक कार्बन को एक कार्बन मिला, चलो बराबरी का बात हो गया। लेकिन दूसरा कार्बन जहां मिला तो ये वाला नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। ठीक है, तो नीचे वाला को क्या प्रायोरिटी देंगे बताओ जरा, नीचे वाला को प्रायोरिटी देंगे वन, और दोनों जो प्रायोरिटी वाले ग्रुप क्या हो गए, सेम साइड आ गए, दैट इज कॉल्ड जेड। इतना समझना जरूरी है, सीआईपी ऐसे ही नहीं बनाया गया है। क्यों सीआईपी बनाया गया, वो इतना दिमाग क्यों लगा रहा है वो, ऐसा ऐसा रूल क्यों बना, सिंपल सा बात है, नाम से मतलब है उसको। ठीक है, स्टीरियोआइसोमेरिज्म में तो हम देखेंगे इसका नाम क्या क्या है, डिफरेंट डिफरेंट क्या असाइन करते हैं। ठीक है, तो नाम से मतलब है। देखो अब नेक्स्ट आते हैं, लास्ट प्रायोरिटी है, इस प्रायोरिटी को अगर समझ गए तो तुम जीत गए जंग। ठीक है, सी ट्रिपल बॉन्ड ए है। अब ध्यान देना इसको, लास्ट प्रायोरिटी है, सी ट्रिपल बॉन्ड ए को लेकर जाते हैं, मान लो। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल लिए हुए हैं, सी ट्रिपल बॉन्ड ए को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना इसको, पहले इस प्रायोरिटी को पढ़ लो। पहले देखो, मल्टीपल जो बॉन्ड होता है ना उसको बनाना मुश्किल है, मल्टीपल ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड बनाना मुश्किल है, तो उसको हम किस तरह से बनाते हैं, सामने आपके है। ठीक है, ध्यान देना, सी ट्रिपल बॉन्ड ए है, ध्यान दो इसको। सी ट्रिपल बॉन्ड ए में क्या करेंगे कि एक जो डबल बॉन्ड है मेरा ना, एक सिंगल बॉन्ड को रहने दो। चलो भाई, एक सिंगल बॉन्ड रह गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये पहले से था, ये पहले से था। ठीक है, तो सी सिंगल बॉन्ड रहने दिए। ठीक है, अब जरा ध्यान देना कि हम ऐसा करते हैं, बीच वाले कार्बन पे आ जाओ। ये जो बीच वाला कार्बन दिख रहा है ना, कार्बन जो एक साथ कनेक्टेड है, समझो कि बीच वाला जो कार्बन है ए के साथ कनेक्टेड है, वेरी गुड। अब उसका डायरेक्शन अगर देखो, ध्यान देना, सी ए के साथ कनेक्टेड है, सी क्या है, ए के साथ कनेक्टेड है,
ठीक है, तो थोड़ा सा एरो अलग लेना पड़ेगा, ध्यान दो। सी ए के साथ कनेक्टेड है तो ए भी सी के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, इसकी इसीलिए जो सेकेंड वाला जो बॉन्ड है सी ए के साथ कनेक्टेड किए हैं, तो ए को भी किसके साथ कनेक्ट कर देंगे, सी के साथ। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, मतलब ये और ये मिला करके एक बॉन्ड ही तो बना रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गया? और ये कौन सा है, कौन सा बॉन्ड को दिखाएं, ये वाला बॉन्ड, मतलब सी ए के साथ कनेक्टेड है और ए सी के साथ कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है ना? ये सिंगल बॉन्ड जो है उसको रहने दो अभी। अब देखो दूसरा चीज, इस बॉन्ड को जरा देखो यहाँ पे, सबसे ऊपर वाला बॉन्ड जो है इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सी ए के साथ कनेक्टेड हो जाएगा, ए सी के साथ कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसको भी ऐसे ही बनाना है, सी ए के साथ कनेक्टेड और ए सी के साथ कनेक्टेड, बस। मतलब इस मल्टीपल बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दैट इज द फोर्थ प्रायोरिटी ऑर्डर। ठीक है, समझ में आ रहा है? सिंगल बॉन्ड के साथ कैसे करेंगे, मान लो ये है, यहाँ लिख देंगे मान लो सी। ठीक है, डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, ये आपको बताना है कैसे बनेगा ये। यहाँ पे मान लो नीचे भी एक बॉन्ड बना दो, सबसे अच्छा रहेगा। कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। ठीक है, कैसे बनाएंगे इसको, देखो जैसे जैसे बता रहे हैं ना वैसे बनाओगे। ठीक है, पहले सी ओ के साथ कनेक्ट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सी ओ के साथ कनेक्ट कर दो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को सिंगल बनाना है। ठीक है ना, तो एक ऊपर बना दो लो, और ऑक्सीजन के साथ एक बना दो ऊपर। ठीक है, तो सी अभी देखो ये जो सी है ये किसके साथ कनेक्टेड है, हम बोल देंगे सी अभी कनेक्टेड है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, और ये ऑक्सीजन किसके साथ कनेक्टेड है, सी के साथ। हो गया। ठीक है, यही है तरीका, मतलब अब यहाँ पे देखो क्या है ना कि ए की जगह क्या लगा देगा, एन लगा देगा, तो बन जाएगा उसमें क्वेश्चन बन जाएगा। सी एन साइनाइड याद आ रहा है ना, सी एन। ठीक है, लिख लो इसको, ये दैट इज अ प्रायोरिटी ऑर्डर। अब हम लोग देखेंगे, आप इसको खुद बनाओगे प्रायोरिटी ऑर्डर कौन ज्यादा प्रायोर है। ठीक है, उसके यूज करके आप ये डिड्यूस करोगे कि भाई इसमें कौन सा ई होगा, कौन सा जेड फॉर्म होगा। अच्छा ध्यान देना, यहाँ पे बता दे रहे हैं यहाँ पे कि देखो क्या है ना, एक फॉर्म बताएंगे बाकी तुम लोग निकाल लोगे। देखो सी और एन कौन जीतेगा, पहले नाइट्रोजन जीत गया, इसको प्रायोरिटी नंबर 1। सी एच ओ सी एच टू एच। ठीक है, सी एच ओ सी एच टू एच, इसमें प्रायोरिटी किसका ज्यादा होगा, सी एच ओ का होगा। वो देख लेना कैसे बनाओगे, मल्टीपल बॉन्ड वाला वहां से बनेगा। ठीक है ना, मतलब ध्यान देना कि इसमें एक ऑक्सीजन रहेगा। ठीक है, यहाँ भी तो एक ऑक्सीजन है, अच्छी बात है, और वो जो ऑक्सीजन है फिर से कार्बन के साथ कनेक्टेड होगा। ठीक है, वो देख लेना है, खुद बनाना है, समझ जाओगे। ठीक है, ये फॉर्म भी बनाओगे
मतलब सबका बना कर देखोगे तुमको समझ में आ जाएगा प्रायोरिटी किसका ज़्यादा है। और ये है क्लास वर्क आप लोग के लिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। और क्लास वर्क कीजिए, ठीक है।